हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसका क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसा कि सिलेबस में है कि सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, जिसमें आपको मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ सच एज इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल मीन्स डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मटेरियल्स की पढ़ाई जाएंगी और मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं ये बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फटीग टेस्ट एंड टॉर्सन टेस्ट ऑन मेटल्स। जितने भी आपकी टेस्टिंग होती है मशीन्स पे, टेंसाइल टेस्टिंग, कंप्रेसिव टेस्टिंग, इम्पैक्ट टेस्टिंग, इन सभी टेस्टिंग के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको ब्रीफली क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स और जितने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की, जैसे कि प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डक्टाइल, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस, क्रीप, फटीग, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की बताई जाएंगी। और उसके बाद जो टेस्ट हैं, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फटीग टेस्ट, टॉर्सन टेस्ट, ये सारे टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर में आपका है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसमें आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड आउट करना होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी इसमें आएगा। तो नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। उसके बाद बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन, कि स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन या क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन भी कह सकते हैं, वो आप पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेन। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो और फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये सभी आपके जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये सभी स्ट्रेन के टाइप्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ में आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ाई होंगी ये सारी चीज़ें। अगर मैकेनिक्स में कुछ छूट गया है तो वो आप यहाँ पे रिकवर कर लेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कुछ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, जिसमें 3 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग मॉडुलस भी कहते हैं, और बल्क मॉडुलस जिसे आप के से डिनोट करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको आप ई से डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी से डिनोट करते हैं, और बल्क मॉडुलस जिसको आप के से रिलेट करते हैं। ई के जी में रिलेशन भी, इसका भी डेरिवेशन आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स ई के एंड जी। इसमें किन्हीं दो का भी रिलेशन पूछ सकते हैं या तीनों का भी आपस में रिलेशन होता है, इसका डेरिवेशन कराया जाएगा, वो आपको पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि होगा आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन बार सब्जेक्टेड टू टेंसाइल एंड कंप्रेशन। तो टेंशन और कंप्रेशन में जो भी आपका, जैसे कोई बार है, कोई रॉड है जिसमें फोर्स लग रहा होगा टेंसाइल या कंप्रेसिव, तो उस केस में आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आपके इसके अंदर आएंगे। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ यूनिफॉर्म बार अंडर इट्स ऑन वेट, मीन्स ये एक डेरिवेशन है जो सेल्फ वेट की वजह से कोई भी बार कितना डिफॉर्म हो जाएगा, कितना एक्सटेंशन हो जाएगा, वो फाइंड आउट करना होता है। मीन्स चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ चेंज हो रही है उसके खुद के वेट की वजह से। उसके बाद आप बात करेंगे स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन कंपाउंड एंड टेपरिंग बार्स ड्यू टू एक्सियल लोड। एक्सियल लोड की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है आपके टेपर्ड बार में, बार का सेक्शन कैसा होना चाहिए, टेपर्ड होना चाहिए, टेपर्ड बार में, वो आपको इस केस में फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, जो कि आप लोग पढ़ोगे ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल के लिए, या आप कह सकते हैं माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए। उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं आपको जो मैकेनिक्स में आगे पूरी हेल्प करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसको आप लोग कहते हैं थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन भी कहते हैं। थर्मल, जहाँ पे टेम्परेचर की बात करें मतलब वहाँ पे आपका थोड़ा टर्म हीट से रिलेटेड होगा, तो थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो जाएगा। नाउ कम टू द अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसमें क्या होता है, आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होता है। तो शेयर फोर्स में तो सिर्फ फोर्स कैलकुलेट होते हैं और बेंडिंग मोमेंट में आपको मोमेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ बीम। 5 तरीके की होती हैं आपकी बीम्स। कितने टाइप की होती हैं? 5 टाइप की बीम होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और फिर टाइप्स ऑफ लोड, 3 टाइप के लोड होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और फिर इसी में आपका आएगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट, 3 टाइप के सपोर्ट्स भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। और फिर इन्हीं से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन की क्वेरीज बनेंगी वो इन्हीं से रिलेटेड होंगी, जिनमें आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाना होगा, जो कि लिखा हुआ है, देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। साइन कन्वेंशंस का मतलब है पॉजिटिव निगेटिव, जैसे हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेके चलते हैं, तो जो भी हम कॉमन साइन कन्वेंशंस लेके चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरे न्यूमेरिकल जो भी आएंगे उनको सॉल्व करना होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 3.4। इसमें लिखा हुआ है बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम फॉर कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए, ये जो कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम, जो अभी हमने 5 टाइप की आपको बताया कि बीम होती हैं, तो उन्हीं के पार्ट्स हैं। 5 टाइप की कौन कौन सी है? सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर बीम है, ओवर हैंगिंग बीम है, फिक्स्ड बीम है और कंटिन्यूस बीम है। देखिए, फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूस बीम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये 5 टाइप की बीम है। लोड को इतना टाइप का हमने बताया आपको, 3 टाइप का। देखिए, एक लिखा है कंसंट्रेटेड लोड, यूडीएल और यूवीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये 3 टाइप का लोड है। उसके बाद एक रिलेशन होता है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो लोड, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको फाइंड आउट करना सिखाएंगे। और उसी में एक पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये आपके बेसिक मैकेनिक्स में बहुत पूछी जाती थी क्वेश्चंस। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है उसमें पूछ लिया जाता है कि क्या होता है, या इसकी डिफिनीशन भी 2 नंबर में पूछी जा सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो भी सेक्शन होगा इसमें 2 थ्योरम्स होती हैं, एक होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम हर साल क्वेश्चन में, पेपर में 5 नंबर की आती है। अगर ये नहीं आएगी तो इससे वेस्ट एक न्यूमेरिकल होएगा, इससे वेस्ट एक न्यूमेरिकल दिया होगा, वो भी 5 मार्क्स का होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही कहते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। इसी में जो टर्म्स एक आएगा वो आएगा रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसे स्मॉल के से भी डिनोट करते हैं, या एक किसी बुक में आर से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक सेक्शंस आपको लगाने होंगे वो सेक्शंस सिंपल रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर, और उसके बाद जो सिंपल सेक्शंस होंगे वो एल, टी, आई या एक और चैनल सी सेक्शन होता है जिसे हम लोग चैनल सेक्शन भी कहते हैं, जिसके लिए आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है। इसमें जो डेरिवेशन का पार्ट है वो पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो अगर थ्योरी में इसमें कुछ आएगा तो यही आएगा, बाकी इससे पूरे न्यूमेरिकल आएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स में इसमें आपको जो भी बीम्स हैं उनमें जो बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है, ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस तभी आएगा जब बॉडी में बेंडिंग हो रही होगी। तो बेंडिंग मतलब जब आपके बॉडी में क्या हो, प्योर बेंडिंग का केस यहाँ पे दिया होगा। देखिए, लिखा हुआ है प्योर बेंडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर ऑब्लिक सिंपल बेंडिंग। अब प्योर सिंपल बेंडिंग क्या होती है? प्योर बेंडिंग का मतलब है जब कोई चीज़ 100% हो। प्योर का मतलब क्या है? जब कोई चीज़ 100%, मतलब जब बॉडी में सिर्फ बेंडिंग हो रही हो और कुछ टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड ना लग रहा हो, सिर्फ बेंडिंग हो रही हो। उस केस में एक बेंडिंग इक्वेशन आती है, उस बेंडिंग इक्वेशन की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे। बेंडिंग इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन है, वो 5 नंबर में एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। इसके 99.99% चांस है, कभी कभी नहीं पूछी जाती है, और अगर नहीं पूछी जाएगी तो उस केस में आपको इसका न्यूमेरिकल 100% आएगा। एजम्पशंस ये थ्योरी का पार्ट बनता है आपका। एजम्पशन मेड इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, मतलब जब हम सिंपल बेंडिंग की इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो उसमें कौन कौन से एजम्पशंस लिए जाते हैं वो आपको इसमें निकालना होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेंडिंग इक्वेशन
ऑफ सर्कुलर, देखिए इसमें बेंडिंग इक्वेशन जो हम लोग निकालेंगे तो बेंडिंग इक्वेशन आती है बेसिकली m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। यहाँ पे m होता है आपका बेंडिंग मोमेंट, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अभी आपको पिछले चैप्टर में बताया था, सिग्मा होता है बेंडिंग स्ट्रेस और वाई होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर या डिस्टेंस आप कह सकते हो। वाई होता है एक प्रॉपर डिस्टेंस और ई आपका है यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और आर है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब आप किसी चीज़ को बेंड करेंगे तो वो एक कर्व के फॉर्म में होएगी जिसका रेडियस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये 6 टर्म्स हैं, इन 6 में से कोई 3 टर्म्स या कोई 4 टर्म्स सवाल में दिए रहते हैं और बाकी के 1 या 2 टर्म्स सवाल में पूछे जाते हैं। तो इससे बेस्ड एक सवाल कंफर्म 5 नंबर में आता ही आता है। और तो ये आपका पार्ट हो गया कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस का। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जो कि है चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है? शेयर स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो शेयर स्ट्रेसेस इन बीम्स में आप लोगों को इसमें शेयर स्ट्रेस और शेयर फोर्स कैलकुलेट करना होगा। जितने भी सेक्शन हैं, सेक्शन आपके वही बेसिक्स रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, आई टी एल और एक और सी सेक्शन चैनल सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस और शेयर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगी। ये सिंपल फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। जब आपको ये चैप्टर कराएंगे तो फॉर्मूले लिखवाएंगे, उन्हीं फॉर्मूले बेस्ड इस पर सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 7 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आपने जो अभी चैप्टर में टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड पढ़ा है और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पढ़ा है और टाइप्स ऑफ बीम्स पढ़े हैं, वो सबका यूज़ आपको इस चैप्टर में होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसको फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक होता है मोमेंट एरिया मेथड और एक होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। एक और मेथड होता है जिसे हम लोग मैकॉले मेथड कहते हैं, वो बीटेक वालों के लिए यूज़ होता है, आप लोगों में वो सिलेबस में है नहीं। तो अगर सवाल में मोमेंट एरिया मेथड या डबल इंटीग्रेशन मेथड मेंशन कर देगा तब तो आपको जो मेथड मेंशन किया है उसी मेथड से क्वेश्चन को लगाना होगा। अदरवाइज़ आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या मोमेंट एरिया मेथड या डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन मेथड थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन मोमेंट एरिया मेथड में क्या आपको मोमेंट भी निकालना आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना आना चाहिए, एरिया भी कैलकुलेट करना होता है, तो ये थोड़ा लेंथी पड़ जाता है मोमेंट एरिया मेथड। डबल इंटीग्रेशन में जैसा कि नाम लिखा है डबल इंटीग्रेशन, इसका मतलब इसमें 2 बार इंटीग्रेट करना होता है और आपके स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बन जाती हैं और फिर आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? कॉलम। अब कॉलम क्या होता है इसमें देखिए, थ्योरी ऑफ कॉलम में आपको बताया जाएगा कॉलम क्या होता है। जैसे बीम आपकी हॉरिजॉन्टली होती है वैसे ही कॉलम क्या होता है जो वर्टिकली होता है। हिंदी में आप कह सकते हैं तो स्तंभ की बात कर रहा है। अब कॉलम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग कॉलम, एक शॉर्ट कॉलम और एक मीडियम कॉलम। तो इन और लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम के लिए इसमें यूलर फॉर्मूला या यूलर लोड निकलवाया जाता है। यूलर लोड का डेरिवेशन होता है जिसमें 4 डेरिवेशन होंगे आपके, 4 अलग अलग कंडीशन के लिए। उसी में आपका ये सिलेंडरलेस रेशियो भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम 4 डेरिवेशन कराएंगे और इन्हीं 4 डेरिवेशन पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आएंगे, या इन 4 में से कोई एक डेरिवेशन भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर डेरिवेशन नहीं होगा तो इसका एक न्यूमेरिकल आ जाएगा 5 नंबर में। ये 100% कन्फर्म है कि आना ही आना है इसमें से एक क्वेश्चन। और उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूलर्स और रैंकाइन फार्मूला। अब इसमें आपको रैंकाइन फार्मूला भी निकलवाया जाएगा। जो ये वाला टॉपिक है इसमें रैंकाइन फार्मूला भी निकलवाएगा। तो 4 डेरिवेशन इसके बताया था, एक इसका हो गया, टोटल कितने हो गए? 5 डेरिवेशन आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। और ये जो रैंकाइन फार्मूला है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है 5 नंबर का। तो आपके 5 से 10 नंबर इस चैप्टर से कंफर्म है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसमें से कितना गेन कर पा रहे हो। अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ें कि जो है एनालिसिस ऑफ ट्रस। ट्रस क्या होता है? ट्रस आपका जो बेसिक आपने टावर्स देखे होंगे, जैसे कई सारे टावर्स होते हैं। जैसे हम एक टावर बना रहे हैं तो टावर में जैसे कई मेंबर्स हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देता है।
टावर्स। तो इस टावर में क्या होता है, इसके देखिए इसमें जितने भी मेंबर है जैसे 1 2 3 4, ठीक है, जितने भी मेंबर हैं तो ये सारे मेंबर्स पे आपको क्या निकालना होता है, लोड फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है बेटा, लोड कितनी वैल्यू है मीन्स मैग्नीट्यूड, और या उसका बिहेवियर है, बिहेवियर मीन्स टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा सभी मेंबर पे, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके के मेथड होते हैं। पहला मेथड है आपका मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा मेथड है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ जॉइंट में आप क्या करेंगे, किसी भी जॉइंट, जैसे हम ये जो ABC लिखा है, अगर हम पॉइंट B की बात करें तो B पॉइंट पे जैसे कितने लोड लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, 3 लोड दिख रहे हैं आपको, 1 ये और ये। तो इन तीनों लोड को बना के और फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप इसको सॉल्व करके तीनों पॉइंट पे फोर्स निकाल सकते हैं। और मेथड ऑफ सेक्शंस क्या होता है, सेक्शंस के लिए आपको सेक्शन कट करना पड़ेगा। तो सेक्शन के लिए जैसे हमने एक सेक्शन ये कट कर लिया या एक सेक्शन ये कट कर लिया, तो अगर हम C के लिए सेक्शन कट कर रहे हैं तो अगर C पॉइंट के लिए बनाएंगे तो FBD, तो एक ये लोड आ जाएगा, एक ये लोड आ जाएगा, और C पे अगर कोई लोड ऊपर से लग रहा होगा तो वो लोड आ जाएगा। तो कटने के बाद जितना आपको दिखाई देगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कटने के बाद ये दिखाई दे रहा है कटने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है C पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से जब दिखाई देगा तो आपको तीनों मेंबर पे फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रस का पार्ट हो गया। इतना आपको इस सिलेबस में पढ़ना है, और इसमें 60:40 का रेशियो रहता है। जो आपका सिलेबस में न्यूमेरिकल और थ्योरी का जो रेशियो होता है 60-40% का रेशियो होता है। मीन्स 60% आपका न्यूमेरिकल होगा तो 40% थ्योरी होगी। जो लास्ट ईयर का पेपर आया है उसमें तो 50% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरी थी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस बार हो सकता है न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा हो, क्योंकि मैकेनिक्स का पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा ही होता है। तो इतना आप लोगों को इस चैप्टर में तैयार करना है इस सब्जेक्ट के लिए, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के लिए। थैंक